भारत माता की, भारत माता की। आज अपने इस सैदपुर की ऐतिहासिक धरती पर, इस सैदपुर उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में सैदपुर क्षेत्र में हम सबके बीच में अपना मार्गदर्शन देने आए ऐसे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनके संगठन के बलबूते पर, जिनके संगठन के ताने बाने से आज पूरे विश्व में भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व की नंबर 1 की पार्टी बन गई है। आज संगठन को बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक की संरचना करने में अपना पूरा योगदान देने वाले ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष, यशस्वी अध्यक्ष परम श्रद्धेय श्री अमित शाह जी का हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत इस सैदपुर की धरती पर करते हैं। मित्रों, आज मंच पर आसीन इसी धरती से, जिनको आपने 2014 के चुनाव में लोकसभा में विजयश्री दिलाई और अमित शाह जी के आशीर्वाद से आप भारत सरकार के रेल मंत्री और संचार मंत्री हैं, ऐसे आदरणीय यहाँ के सांसद गाजीपुर के आदरणीय मनोज सिन्हा जी का भी मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में आज इस कार्यक्रम को ठीक से संपादित कराने के लिए आए हमारे पड़ोसी जनपद प्रतापगढ़ के रहने वाले भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, वर्तमान में राष्ट्रीय सचिव और सदस्य विधान परिषद श्रीमान आदरणीय महेंद्र सिंह का भी मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मंच पर आसीन हमारे भारतीय जनता पार्टी सैदपुर विधानसभा के संयोजक आदरणीय रामतेज पांडे जी, हमारे इस सैदपुर विधानसभा के प्रभारी आदरणीय सच्चिदानंद सिंह जी, मंच पर उपस्थित हमारे इस गाजीपुर क्षेत्र के सदस्य विधान परिषद आदरणीय विशाल सिंह चंचल जी, डॉक्टर मुकेश सिंह जी, महिला मोर्चा की अध्यक्षा मीरा श्रीवास्तव जी और हमारे युवा मोर्चा के नेता पूर्व रहे अखिलेश सिंह जी, हमारे यशस्वी जिला अध्यक्ष श्रीमान भानु प्रताप सिंह जी और यहाँ महिला मोर्चा की नेता श्रीमती सरोज कुशवाहा जी, मंच पर उपस्थित सभी हमारे सम्मानित ओमकार मिश्रा जी और सुमन कमलापुरी जी, यहाँ भी उपस्थित सभी हमारे अपने सैदपुर विधानसभा के मंडल के सभी सम्मानित अध्यक्षगण, यहाँ उपस्थित सभी संयोजकगण, सभी बूथ के अध्यक्षगण एवं सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माताओं, बहनों एवं पत्रकार साथियों, मैं सिर्फ स्वागत करने के लिए खड़ा हूं। मैं आपसे आग्रह करता हूं, एक बार अमित शाह जी का इस सैदपुर की धरती से स्वागत ताली बजा के करिए कि ये सीट आप जीत के देने वाले हैं। मैं आज इस अवसर पर सिर्फ एक निवेदन करना चाहता हूं कि आदरणीय अमित शाह जी ने हमें प्रत्याशी बना के भेजा है। मित्रों, मैंने 1996 में आपने मुझे यहां से मेरी पहचान दिलवाई थी। अगर भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूं और यहीं से मेरी पहचान पूरे देश में बनी, इस सैदपुर धरती को मैं नमन करते हुए मैं आपसे ये आग्रह करना चाहता हूं कि ये सैदपुर का चुनाव ये कोई सामान्य चुनाव नहीं है। उत्तर प्रदेश का चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है। ये इस प्रदेश की दशा और दिशा बदलने वाला चुनाव है। मैं इस अवसर पर सिर्फ एक निवेदन करके स्वागत करने के लिए खड़ा हूं कि विद्यासागर सोनकर ने आपके बीच में सेवा किया है, आपने जनप्रतिनिधि बनाया है। अगर विद्यासागर के ऊपर आज तक एक पैसे का कोई आरोप नहीं लगा सकता, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपके बीच में आया हूं, आपके इस क्षेत्र का मान सम्मान और स्वाभिमान, इस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास, जब से भाजपा के यहाँ विधायक रहे महेंद्र पांडे नहीं है, ये क्षेत्र बिल्कुल ऊसर बंजर हो गया है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश ये गंगा जी की चारों तरफ बहने वाली, ये बीच में रहने वाली ये गाजीपुर की ऐतिहासिक धरती को, इस ऐतिहासिक धरती को पूरी तरह सींच करके और इसे विकास की मुख्य धारा में जोड़ने का काम यह आपका सेवक करेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका आशीर्वाद समर्थन मुझे मिल रहा है। आप 4 तारीख को होने वाले इस विधानसभा के चुनाव में इतना कमल वाला बटन, इतना कमल का बटन दबाइए कि 11 तारीख को जो जंगीपुर मंडी परिषद में ये बटन मशीन खुले यूनियन की,
तो सैदपुर विधानसभा का वहां सारा कमल ही कमल दिखना चाहिए। और आपके मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा, क्षेत्र के सर्वांगीण विकास का जिम्मा मेरे जिम्मे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपको कोई कमी होने पाने नहीं पाएगी। इतना निवेदन करते हुए मंचासीन सभी अतिथियों का, यहां आए हुए सभी हमारे सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माताओं, बहनों, पत्रकारों में उपस्थित सज्जनों के मैं चरणों में प्रणाम करते हुए, आप सबको नमन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की। परिवर्तन लाएंगे, परिवर्तन लाएंगे। न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, बहुत हो गया अत्याचार। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय समाज पार्टी के सैदपुर विधानसभा के अध्यक्ष श्री राजनाथ राजभर जी से आग्रह करेंगे कि आप तेजी से मंच की तरफ आवें और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। आदरणीय श्री राजनाथ राजभर जी। अब हम निवेदन करेंगे गाजीपुर के सांसद, पूर्वांचल के विकास पुरुष, जब से रेल मंत्रालय मिला है, रेल में गाजीपुर का कितना विकास किया, जो इतिहास बनाया है, कोई माई का लाल अब उस इतिहास से आगे काम नहीं कर सकता है। भारत सरकार के रेल राज्य मंत्री, संचार मंत्री स्वतंत्र प्रभार आदरणीय श्री मनोज सिन्हा जी से आग्रह करेंगे कि आए और सिद्धपुर गाजीपुर की धरती पर आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के महानायक श्रीमान अमित शाह जी का स्वागत करें। आदरणीय मनोज सिन्हा जी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अमित शाह जी, गाजीपुर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय श्री भानु प्रताप सिंह जी, हमारी पार्टी के इस क्षेत्र से उम्मीदवार मेरे अभिन्न मित्र, जिन्हें भारतीय समाज पार्टी और अपना दल का भी समर्थन है, ऐसे श्रीमान विद्यासागर सोनकर जी, मंच पर उपस्थित विधान परिषद के सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव आदरणीय महेंद्र सिंह जी, विधान परिषद के हमारे गाजीपुर से सदस्य श्री विशाल सिंह चंचल जी, सभा के संचालक आदरणीय रामतेज पांडे जी, आदरणीय सचिता सिंह जी, सरोज कुशवाहा जी, मीरा श्रीवास्तव जी, सुमन कमलापुरी जी, राजनाथ राजभर जी, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय समाज पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण, इस सभा में उपस्थित सैदपुर विधानसभा क्षेत्र के कोने कोने से आए हुए सम्माननीय नागरिकगण, बहनों और भाइयों, आने वाली 8 तारीख को आपके मतदान से फैसला होगा कि इस बार इस विधानसभा का प्रतिनिधित्व कौन करेगा। मित्रों, पहले भी आपने विधानसभा के चुनाव में मतदान किया है, काम भी किया है, लेकिन मैं मानता हूं कि इस बार का विधानसभा चुनाव बाकी चुनावों से थोड़ा भिन्न है। यह चुनाव केवल विधायक बनाने का चुनाव नहीं है, उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का भी चुनाव नहीं, बल्कि भारत की भावी राजनीति की दिशा तय करने वाला यह चुनाव है। इसलिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। 5 चरणों के मतदान हो गए हैं, कल 6वें चरण का मतदान होगा 4 तारीख को। मैं बड़े विश्वास और जिम्मेदारी से एक बात कहना चाहता हूं कि इन 5 चरणों के मतदान में ही भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त हो गया है। पहले चरण में जो आंधी भारतीय जनता पार्टी की चली थी, वो धीरे धीरे सुनामी का स्वरूप ले चुकी है और अपने यहां तो मतदान 7वें चरण में है 8 मार्च को। इस सुनामी का प्रवाह इतना प्रबल होगा कि इस प्रवाह में साइकिल, हाथी, पंजा सब हिंद महासागर के उस पार चले जाएंगे। केवल कमल ही कमल दिखाई पड़ेगा। इस तरह का वातावरण इस क्षेत्र में बना है। मित्रों,
मैं आपसे कहना चाहता हूं, जैसा मैं जिक्र कर रहा था, आदरणीय अध्यक्ष जी को आप सुनने आए हैं, विस्तार से अध्यक्ष जी बोलेंगे। मैं केवल 2 बातों का जिक्र करके अपनी बात खत्म करूंगा। मुख्यमंत्री जी आए थे सैदपुर में, उन्होंने सभा किया और सभा करके 2 बातें उन्होंने कही। पहली बात कही कि सेना की भर्ती मेघवरण स्टेडियम में नहीं हुई। ये मेघवरण स्टेडियम में भर्ती के लिए भारत सरकार काम नहीं करती है। भर्ती 1 नहीं 10 बार होगी, गाजीपुर जिला केंद्र पर होगी, सैदपुर के राजकीय महाविद्यालय में होगी, लेकिन कुछ लोगों के महाविद्यालय में भर्ती नहीं हो सकती। मित्रों, मैं आपसे दूसरी बात कहना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि हमने लखनऊ मेट्रो के एनओसी के लिए अप्लाई कर दिया है। 3 महीने पहले उन्होंने उसका उद्घाटन किया था। दुनिया की सबसे पहली अदृश्य मेट्रो के उद्घाटन का श्रेय यदि किसी को जाता है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान अखिलेश जी को जाता है। और वो कह रहे हैं कि एनओसी दे दें। 27 फरवरी को पहली बार लखनऊ मेट्रो के इक्विपमेंट के ट्रायल हुए हैं। 21 मार्च को ऑसिलेशन और ब्रेक की स्पीड का ट्रायल होगा। उसके बाद लखनऊ मेट्रो चीफ कमिश्नर रेलवे सेफ्टी को आवेदन करेगी कि हमें रोलिंग स्टॉक प्रोक्योर करने के लिए, उसका भंडारण करने के लिए अनुमति दी जाए। और अनुमति मिलने के बाद फिर तब लखनऊ मेट्रो रेलवे बोर्ड को और कमिश्नर रेलवे सेफ्टी को आवेदन करेगी कि मुझे मेट्रो चलाने की अनुमति दी जाए। तो कम से कम अगर बहुत तेज गति से सरकार उत्तर प्रदेश की काम करेगी तो न्यूनतम 4 महीने लगेंगे इस प्रक्रिया में। उत्तर प्रदेश की जनता को बेवकूफ बनाने का काम बंद करो अखिलेश जी। ये अदृश्य मेट्रो देख करके लोगों का पेट नहीं भरेगा। अरे गाजीपुर के लोग यदि मेट्रो देखना चाहेंगे तो मोदी जी की सरकार ने सुहेलदेव एक्सप्रेस गाजीपुर से दिल्ली चलाई है। लोग दिल्ली जाएंगे और मेट्रो में बैठ करके द्वारका पहुंच जाएंगे। जिसका मन दिल्ली न जाने का करेगा तो शब्द भेदी एक्सप्रेस पर बैठेगा गाजीपुर में, जिसे मोदी जी की सरकार ने चलाई है, और कलकत्ता पहुंच करके मेट्रो पर बैठेगा और दमदम पहुंच जाएगा। इस सही मेट्रो देखने के लिए गाजीपुर के लोग जाएंगे। ये अदृश्य मेट्रो देखने के लिए गाजीपुर का कोई नौजवान लखनऊ जाने वाला नहीं है। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जैसा मैंने कहा कि ये चुनाव बाकी चुनावों से भिन्न है और इसका महत्व ज्यादा है। मोदी जी की सरकार ने पौने 3 वर्षों में क्या किया है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैंने पौने 3 वर्षों में क्या किया है मुझे लगता है कि गाजीपुर में किसी को बताने की मुझे जरूरत नहीं है। एक पत्रकार है, इसलिए चुनौती के साथ एक बात कहना चाहता हूं कि भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने 40 वर्ष में गाजीपुर की विभिन्न परियोजनाओं के लिए जितना धन खर्च किया होगा उससे 10-20 करोड़ ज्यादा केवल 2.5 वर्ष में मोदी जी की सरकार ने अगर खर्च न किया हो तो मनोज सिन्हा राजनीति से संन्यास ले लेगा, फिर आपके दरवाजे वोट मांगने नहीं आएगा। लेकिन अगर 40 वर्ष के काम पर मोदी जी का 2.5 वर्ष का काम भारी है, तब भारतीय जनता पार्टी का नैतिक हक है कि यहां के लोग भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्रीमान विद्यासागर सोनकर को चुन करके विधानसभा में भेजने का काम करें। कुछ अपराधी किस्म के लोग सैदपुर का भविष्य तय करना चाहते हैं। मैं चुनौती के साथ कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता चुनाव में पूरी तरह से सक्रिय होकर के काम कर रहा है। और आदरणीय नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी जिस तरह का उत्तर प्रदेश बनाना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सपनों का उत्तर प्रदेश बनाने के लिए मोदी जी जगह जगह जा रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जा रहे हैं। सैदपुर के लोगों ने भी फैसला कर लिया है कि वैसा उत्तर प्रदेश बनाने में हम पूरा सहयोग करेंगे। मित्रों, मुझे याद है चौधरी चरण सिंह जी एक बार आए थे जब मैं स्कूल में पढ़ता था। उनकी एक सभा हमने सुनी थी। उन्होंने कहा कि मैं बागपत छोड़ सकता हूं, आजमगढ़ गाजीपुर कभी नहीं छोड़ूंगा। कहने का तात्पर्य यह था कि लोकदल इतनी मजबूत हुआ करती थी, बागपत से भी ज्यादा भरोसा चौधरी साहब को आजमगढ़ और गाजीपुर में था। चुनाव हुए, विधानसभा के 7 की 7 सीटें लोकदल जीत गई। मैं कोई भविष्य वक्ता नहीं हूं, लेकिन जो वातावरण में देख रहा हूं गाजीपुर की हर सीटों पर जाने के बाद, आज सैदपुर की
पवित्र जमीन पर गंगा के किनारे बड़े विश्वास से मैं कह रहा हूं कि जो इतिहास लोकदल ने गाजीपुर में बनाया था वह उस इतिहास को अमित शाह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी गाजीपुर में दोहराने जा रही है। 7 की 7 सीटें भाजपा और हमारे सहयोगी 5 हम लड़ रहे हैं और 2 सीट पर भारतीय समाज पार्टी लड़ रही है। 7 सीटें हम जीतने जा रहे हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, जैसा मैंने पहले कहा कि केवल 2 बिंदु पर बात कहूंगा, बाकी अध्यक्ष जी से आप सुनेंगे। मैंने कहा कि यह चुनाव ज्यादा महत्वपूर्ण है। मित्रों, आपको याद है जब पाकिस्तान में घुस करके भारतीय सेना के बहादुर जवानों ने आतंकी कैंपों को नष्ट किया और सकुशल वापस आ गए, किस तरह का गर्व हम महसूस कर रहे थे। लेकिन इस देश में कुछ राजनीतिक दल हैं जो इस पर भी राजनीति कर रहे थे। याद है जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी देश की संसद में थे, 71 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ, बांग्लादेश का निर्माण हो गया। उस समय वाजपेयी जी ने इंदिरा जी को कहा कि दुर्गा की अवतार है। ये इंदिरा जी की प्रशंसा नहीं थी, ये भारत के प्रधानमंत्री की प्रशंसा थी। देश के बहादुर सैनिकों का सम्मान बढ़े, इसके लिए वाजपेयी जी ने ये बात कही थी। और इस बार मोदी जी का विरोध करो समझ में आता है, अमित शाह जी का विरोध करो समझ में आता है, भारतीय जनता पार्टी का विरोध करो ये भी समझ में आता है, लेकिन बहादुर जवानों की शहादत का अपमान करो यह देश बर्दाश्त नहीं करेगा। और तब मैं मित्रों आपसे कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने हमारे सैनिकों की शहादत का अपमान किया है, 8 मार्च केवल विद्यासागर जी को विधानसभा भेजने की तारीख नहीं है, उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने की भी तारीख नहीं है। हमारे बहादुर सैनिकों की शहादत का जिन लोगों ने अपमान किया है, जिन राजनीतिक दलों ने, उस अपमान का बदला लेने की तारीख है 8 मार्च। कमल के सामने वाली बटन दबाने से एक बटन से एक तीर निकलेगा और इन विरोधी दलों के सीने में जाकर ऐसा चुभेगा कि आने वाले भविष्य में फिर इस तरह की राजनीति वो कभी नहीं करेंगे। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। क्या आप तैयार हैं 8 मार्च को ये काम करने के लिए? आवाज नहीं आई, न हाथ उठा पीछे अगल बगल, जरा जोर से बोलिए, अध्यक्ष जी को लगे कि आप तैयार हैं। खड़े होकर साहब कौन लोग? तो अध्यक्ष जी से मैं कहूं कि सैदपुर जीत के देंगे इनको? आवाजें मैं नहीं सुना। मित्रों हो गया बस। मित्रों, जाति और समीकरण की राजनीति को छोड़ करके देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सेवा और समर्पण की राजनीति शुरू की है। उनके एक छोटे कार्यकर्ता होने के नाते हमने भी कोशिश की है गाजीपुर में लोगों की सेवा किया जाए और समर्पित भाव से सेवा की जाए। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, अभी और भी आगे भी मैं आऊंगा, अध्यक्ष जी को आप सुनने आए हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो तटस्थ रह जाएगा समय लिखेगा उसका अपराध। दिनकर की पंक्तियों को याद रखते हुए आज से जाइए अपने अपने मतदान केंद्र पर, भारतीय जनता पार्टी की विजय सुनिश्चित हो, इसके लिए जितना परिश्रम हम कर सकते हैं, जितना पराक्रम हम कर सकते हैं, आज से लगे करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत धन्यवाद मनोज जी। भारत माता की, भारत माता की। अब आपके सामने देश के महान नायक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आधुनिक चाणक्य आदरणीय श्री अमित शाह जी से निवेदन करूंगा कि आए और आपके सामने अपना विचार रखें। आदरणीय श्री अमित शाह जी। भारत माता की। अरे भाई, सैदपुर वाले ऐसे बोलते हैं क्या? मोदी जी यहीं पर है काशी में, मोदी जी तक आवाज जानी चाहिए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर परिवर्तन की मुट्ठी भींच कर बोलिए, भारत
माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित यहां के लोकप्रिय सांसद और केंद्रीय मंत्री श्रीमान मनोज सिन्हा जी, जिले के अध्यक्ष श्रीमान भानु प्रताप सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महासचिव और हमारे यहां के लोकप्रिय प्रत्याशी विद्यासागर सोनकर जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और एमएलसी भाई महेंद्र सिंह जी, यहां के विधानसभा प्रभारी श्रीमान सच्चिदानंद सिंह जी, विशाल सिंह चंचल जी, श्रीमती मीरा श्रीवास्तव जी, रामतेज पांडे जी, डॉक्टर मुकेश सिंह जी, सरोज कुशवाहा जी, भारतीय समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री राजनाथ राजभर जी, श्री अखिलेश सिंह जी, श्री सुमन कमलापुरी जी, और आज के कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में आए हुए माताओं, भाइयों, बहनों और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, मित्रों, 5 चरण का चुनाव समाप्त हो चुका है। अब ये पूर्वांचल वोट डालने जा रहा है। 2014 में भी पश्चिम से होकर ये जो आंधी आई थी, पूर्वांचल ने उसको सुनामी में बदल दिया था। और इस बार 17 में भी 5 चरण ने भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत देने का काम समाप्त कर दिया है। और ये छठा और 7वां चरण भारतीय जनता पार्टी को 2/3 बहुमत से आगे ले जाने के लिए आगे बढ़ रहा है। मित्रों, विगत 1 साल से मैं उत्तर प्रदेश के अंदर हर जिले में गया, चाहे वो पश्चिम हो, चाहे मथुरा हो, चाहे अवध हो, रुहेलखंड हो, कानपुर हो, गोरक्ष हो, काशी हो या गाजीपुर हो, हर जगह पे मैं गया हूं। ऐसी ही भीड़ देखी है मित्रों। ये तो निश्चित हो चुका है कि इस बार 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मगर आप लोग सैदपुर वाले जब भी कमल के निशान पर वोट दबाने के लिए, बटन दबाने के लिए आगे बढ़े, मन में ये भाव लेकर बटन मत दबाना कि हमारे सोनकर जी को विधायक बनाना है, किसी को मुख्यमंत्री बनाना है, किसी को मुख्यमंत्री पद से हटा देना है। आप कमल के निशान पर बटन दबाए तभी सोच कर दबाना कि पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश का भाग्य बदलने के लिए वोट देना है। 15 साल से उत्तर प्रदेश में जो सपा बसपा सपा ये खेल चला है, उसने उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर रख दिया है मित्रों, बर्बाद कर रख दिया। आज ये कहते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं। मैं इतना ही पूछना चाहता हूं भैया आप लोगों को, आपके गांव में 24 घंटा बिजली आती है क्या? जरा जोर से बोली, आती है? किसानों का धान खरीदा जाता है? गांव में अच्छा अस्पताल बना है? सस्ती दवाई की दुकान बनी है? रोड की स्थिति अच्छी है? माताओं बहनों की सुरक्षा है क्या? व्यापारी भाइयों की सुरक्षा है? युवाओं को रोजगार मिला है क्या? भाई ये सैदपुर वाले सब नहीं 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 कह रहे हो, और अखिलेश जी तो कहते हैं काम बोलता है। कुछ हुआ है क्या?
जरा जोर से बोलो, हुआ है? अरे अन्याय मत करो इसके साथ, बेचारे के साथ। उसने कुछ तो किया है। अरे यहां पर भी किया है। मैं बताऊं आपको क्या किया है? बताओ पक्का? मित्रों, उसने हत्या करने के मामले में उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बना दिया। हर रोज 23 अत्याचार होते हैं, 23 बलात्कार होते हैं माताओं बहनों पर। बलात्कार करने के मामले में उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बना दिया है। मित्रों, चोरी, लूट, डकैती, अपहरण, फिरौती, ये सारे मामलों में उत्तर प्रदेश को समाजवादी पार्टी की सरकार ने नंबर 1 बना दिया है। अखिलेश बाबू शायद इसी को काम समझते हैं। अखिलेश जी, ये काम नहीं है, कारनामा है, कारनामा। जिसको आप काम समझ रहे हो वो काम नहीं है। मित्रों, बड़ी दुर्भाग्य की बात है। इस तरह का शासन करने के बाद 5 साल के बाद ये 2 शहजादे इकट्ठा हो जाते हैं और इकट्ठा होकर कहते हैं कि हम यूपी को बदल देंगे। काम बोलता है। आप देखते हो ना 2 शहजादे को? देखते हो या नहीं देखते हो रोड टीवी पर? ये कैसे शहजादे हैं मैं बताऊं आपको। एक से अपनी मां परेशान है और दूसरे से अपना बाप परेशान है, और उत्तर प्रदेश से दोनों से परेशान है। मित्रों, ये उत्तर प्रदेश का विकास नहीं कर सकते हैं। अभी अभी राहुल बाबा एक सभा में बोल रहे थे, बड़े जोर जोर से अभी अभी बोलने लगे हैं, बड़े जोर जोर से। उन्होंने कहा, मोदी जी बताओ 2.5 साल में आपने क्या किया? अरे राहुल बाबा, आप हमारा 2.5 साल का हिसाब मांग रहे हो? आपके परनाना जवाहरलाल जी ने इस देश में शासन किया, आपकी नानी इंदिरा गांधी ने किया, आपके पिता राजीव गांधी ने किया, आपकी माता सोनिया ने मनमोहन सिंह के साथ मिलकर शासन किया। 60 साल तक इस देश पर पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक आपके परिवार का शासन रहा है। राहुल बाबा, 60 साल का हिसाब दो। मेरे सैदपुर वाले पूछते हैं कि 60 साल में आपने क्या किया? मोदी जी का 2.5 साल का हिसाब मांगते हो भाई? 60 साल तक गरीब के घर में शुद्ध पीने का पानी नहीं पहुंचा, बिजली नहीं पहुंची, गरीब के घर में शौचालय नहीं पहुंचा, गरीब के घर में बैंक अकाउंट नहीं पहुंचा, गरीब के घर में गैस का चूल्हा भी नहीं पहुंचा। मित्रों, गैस का चूल्हा भी नहीं पहुंचा। 2.5 साल के अंदर नरेंद्र मोदी सरकार ने देश में 2 करोड़ गरीब माताओं के घर में गैस का चूल्हा पहुंचाने का काम किया। अकेले गाजीपुर क्षेत्र के अंदर 1,17,000 लोगों के घर में गैस का चूल्हा पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और राहुल बाबा हमारा हिसाब मांगते हैं। अभी अभी अखिलेश जी कहते थे, वो भी पूछने लगे राहुल बाबा की तर्ज पर। अभी थोड़ा फर्क पड़ गया है। पहले 2 फोटो आती थी, अखिलेश जी को मालूम पड़ गया है गलती हो गई है, आज से एक ही फोटो आती है, दूसरी निकल गई है। वो भी पूछते हैं, मोदी जी बताओ अच्छे दिन कब आएंगे? अरे अखिलेश जी, सैदपुर वालों मुझे बताओ, इस राज्य का मुख्यमंत्री कौन है भाई? जरा जोर से बोलो, कौन है? समाजवादी पार्टी की सरकार है या नहीं? 5 साल चली या नहीं चली? तो अच्छे दिन किसको लाने थे भाई? जरा जोर से बोलो, किसको लाने थे? ये तो हमें पूछ रहे हैं कि कब आएंगे। भाई आप तो ला नहीं पाए। और अखिलेश, मैं बता देता हूं,
सुन सकते हो तो सुन लो, इधर ही कहीं उड़ रहे हो आप, जरा सुन लो। मैं बता देता हूं अच्छे दिन कब आएंगे यूपी के। 11 मार्च को मतगणना है। सुबह 8 बजे मतगणना शुरू होगी, 9 बजे 5 राउंड समाप्त, 10 बजे 10 राउंड समाप्त, 11 बजे 12 राउंड समाप्त, 1 बजे मतगणना समाप्त और अखिलेश सरकार भी समाप्त। अखिलेश बाबू सुन लो, तिथि और समय दोनों। 11 मार्च 2017 को दोपहर को 1 बजे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और यूपी के अच्छे दिन आ जाएंगे। मित्रों, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि अच्छे दिन कौन रोक कर बैठा है। हमें पूछते हैं हमने 2.5 साल में क्या किया है। मैं ये सूची लेकर घूमता हूं मित्रों। 2.5 साल के अंदर नरेंद्र मोदी सरकार ने 93 योजनाएं नीचे भेजी है उत्तर प्रदेश के लिए। कितनी भेजी है? मगर आप लोग ताली मत बजाओ, एक भी नीचे नहीं पहुंचती है, एक भी नहीं पहुंचती है और ये पहुंचने भी नहीं देंगे। मगर हिसाब मांगते हैं, मुझे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? भाई बताओ, देना चाहिए? मैं जोर से बोलता हूं, अभी और 4 सभाएं हैं। आपको लगे ठीक हो गया अमित भाई तो ताली बजाकर रोक लीजिएगा, ठीक है? रोक लेंगे? तो मैं जोर से योजनाएं पढ़ता हूं जो मोदी जी ने भेजी है। प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना, फसल बीमा योजना, ग्राम सिंचाई योजना, गरीब कल्याण योजना, जन औषधि योजना, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत, नेशनल बाल स्वच्छता, सॉइल हेल्थ कार्ड। 93 योजनाएं, 93 योजनाएं नरेंद्र मोदी सरकार ने भेजी है यूपी के गरीब के लिए, पिछड़े के लिए, दलित के लिए, युवा के लिए, किसान के लिए, महिलाओं के लिए, गांव के लिए। मगर 93 योजनाएं नीचे तक नहीं पहुंचती है क्योंकि बीच में एक समाजवादी पार्टी की निकम्मी सरकार बैठी है। मित्रों, ये योजनाओं को नहीं पहुंचती। एक ऐसा हुआ है, एक बड़ा बिजली का कारखाना हो, बिजली बनाता हो, गांव के ऊपर से एचटी लाइनों से, वायरों से बिजली जाती हो, आपके गांव में ट्रांसफार्मर के बगैर बिजली आएगी क्या? बताओ, आएगी? आएगी? ट्रांसफार्मर चाहिए या नहीं चाहिए? इसी तरह से मोदी जी बहुत योजनाएं बनाकर यूपी के लिए भेज रहे हैं। हर साल 1 लाख करोड़ रुपया ज्यादा भेजते हैं। 2.5 साल में 2.5 लाख करोड़ रुपया ज्यादा भेजा, मगर नीचे तक नहीं पहुंचता क्योंकि लखनऊ में यूपी सरकार नाम का एक ट्रांसफार्मर है, वो जल गया है। भाई मुझे बताओ, ट्रांसफार्मर जल जाता है तो क्या करते हैं? ऐसे नहीं, जरा जोर से बोलो, क्या करते हैं? बताओ क्या करते हैं? बताओ क्या करते हैं? बताओ क्या करते हैं? अरे उखाड़ कर फेंक दो इस समाजवादी पार्टी की सरकार को और 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ। मित्रों, ये विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर सकती है। नरेंद्र मोदी जी एक बड़े इंजन आपने दे दिया, बड़ा इंजन। 80 में से 73 सीटें दी हैं, मगर उत्तर प्रदेश एक गड्ढे में गिरा हुआ है, विकास के मामले में गड्ढे में गिर गया है। एक इंजन कितना भी जोर लगाए, गड्ढे से यूपी बाहर नहीं निकलेगा। इसलिए एक दूसरा इंजन, कमल छाप इंजन यूपी सरकार का पीछे लगा दो। दोनों इंजन इकट्ठा होकर उत्तर प्रदेश को जेट गति से आगे ले जाएंगे। मित्रों, समाजवादी पार्टी तो हारने वाली ही है, मगर अभी अभी बहन जी हर रोज कहती है हम गुंडाई समाप्त कर देंगे, हम गुंडागिरी समाप्त करेंगे। अब उनके जो प्रत्याशी है ना, अब जाल और मुख्तार के फोटो लेकर घूमते हैं। मुझे बताओ भैया,
जो पार्टी में अफजाल हो, जो पार्टी में मुख्तार हो, वो गुंडे ही समाप्त कर सकता है क्या? कर सकता है? एक और आजम खान है, एक और अतीक अहमद है, एक और नसीमुद्दीन अफजार और मुख्तार है। कहां जाओगे सैदपुर वालों? कहां जाओगे? कहां जाओगे? एक और खाई, एक और कुआं है, भाजपा के पास आ जाओ, हमारे पास ऐसा कोई नहीं है भैया। उत्तर प्रदेश को विकास करने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी दे सकती है और कोई नहीं दे सकता। मित्रों, मुझे जल्दी है, आप विद्यासागर जी को जिता दो, बाद में मैं आराम से आऊंगा। मगर मैं आपको एक बात कहने आया हूं मित्रों, कि मैं आज यहां दूसरों को गाली बोलकर वोट मांगने नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में उत्तर प्रदेश को कैसे देश का नंबर 1 राज्य बनाना है, उसका एक खाका खींच कर रखा है। हमारे घोषणा पत्र के अंदर हमने तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो लघु और सीमांत सभी किसानों का ऋण पूर्णतया माफ कर दिया जाएगा। आगे पर किसानों को जो लोन चाहिए उस पर ऋण नहीं लिया जाएगा, ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। मित्रों, हमने तय किया है कि यूपी का किसान जो धान पकाता है उसका धान धन्ना सेठ सस्ते में खरीद लेते हैं, सस्ते में। सरकार नहीं खरीदती। हर बार मोदी जी समर्थन मूल्य बढ़ाते हैं, मगर यूपी के किसानों के साथ फायदा नहीं होता। हमने तय किया है उत्तर प्रदेश के किसानों का उगाया हुआ एक एक किलो धान उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार किसानों के पास से समर्थन मूल्य से ले लेगी। मित्रों, गन्ना किसानों का भी 14 दिन में पेमेंट लेने का किया है हमने। ये इतने सारे युवा बैठे हैं, भाई आपको किसी को लैपटॉप मिला है क्या? मिला है? ईश्वर यहां बैठे हैं, मिला है भाई? क्यों नहीं मिला है? तो कहते हैं बहुत बांटे और बांटे भी है। आपको क्यों नहीं मिला भाई? जरा जोर से बोलो, क्यों नहीं मिला? देखो मित्रों, ये लैपटॉप देने के पहले आपका धर्म पूछते हैं। धर्म, आपका धर्म अनुकूल नहीं आया तो आपको लैपटॉप नहीं देंगे। वो आपका जिला पूछेंगे, जिला अनुकूल नहीं आया तो लैपटॉप नहीं देंगे। मगर डरो मत युवाओं, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद पूरे उत्तर प्रदेश के युवाओं को जाति और धर्म के भेदभाव के बगैर मुफ्त में लैपटॉप देने का काम समाप्त कर दिया जाएगा। मित्रों, इतने सारे युवा बैठे हैं, मुझे बताओ भाई, यूपी सर्विस कमीशन से अगर बहाली के लिए इंटरव्यू आएगा तो आपको नौकरी मिलेगी क्या? मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी? मांगते हैं ना, मांगते हैं ना भाई। वो इसलिए मांग पाते हैं कि इंटरव्यू रख रखे हैं। मोदी जी ने तय किया है कि वर्ग 3 और 4 के कर्मचारियों की बहाली के लिए उत्तर प्रदेश में से इंटरव्यू समाप्त कर दिए जाएंगे। मित्रों, जिसका सबसे ज्यादा मार्क्स होगा उसके घर पे बाय पोस्ट अपॉइंटमेंट का लेटर पहुंचा दिया जाएगा। न बजेगा बांस, न बजेगी। मित्रों, ये अभी अभी भूमाफिया पूरे उत्तर प्रदेश में गांव गांव में जमीन कब्जा है या नहीं कब्जा है? बताओ भैया, कब्जा है ना? जरा जोर से बोलो। आप चिंता मत करो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भूमाफिया स्क्वाड बनाने वाली है। ये भूमाफियाओं को उल्टा कर लटका कर सीधा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने वाली। मित्रों, मैं पार्टी कार्यालय में एक दिन बैठा था, 5-6 महीने पहले की बात है, और एक ताऊ मेरे कमरे में आ गए।
उन्होंने कहा, अमरोहा के थे, पश्चिमी यूपी के। उन्होंने कहा अमित भाई मेरे साथ बड़ा अन्याय हो गया। मैंने बोला ताऊ क्या हुआ तेरे साथ? तो उन्होंने कहा मैं बैलगाड़ी में गन्ना डालकर चीनी मिल पर जाता था और रास्ते में अमरूद की रेकड़ी देखी, पोते के लिए अमरूद खरीदने के लिए गया, खरीद कर वापिस आया तो मेरा बैल ही गायब हो गया। मैंने बोला ताऊ इसमें क्या बड़ी बात है, जा थाने जा, रपट लिखा, आजम खान की भैंस मिल गई तो तेरा बैल भी मिल जाएगा। तो उसने कहा अमित भाई मेरा बैल नहीं मिलेगा। मैंने बोला क्यों नहीं मिलेगा ताऊ तेरा बैल? तो उन्होंने कहा अमित भाई मेरा बैल एक कत्ल खाने वालों ने काट दिया है, बुचड़ खाने वालों ने काट दिया है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि जिस दिन भाजपा का मुख्यमंत्री शपथ लेगा उसी दिन रात को 12 बजे के पहले एक अध्यादेश लाकर उत्तर प्रदेश में सारे कत्ल खाने बंद कर दिए जाएंगे। इस सपा बसपा कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के अंदर गाय भैंस बैल के खून की नदियां बहाई। नदियां तो हम भी बहाना चाहते हैं, मगर हम गाय और भैंस के खून की नहीं, दूध और घी की नदियां बहाना चाहते हैं। हमने तय किया है 40 डेयरी नहीं बनाई जाएंगी, 80 इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए जाएंगे, 25 मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे और रिश्वत के बगैर 70 लाख युवाओं को नौकरी देने का इंतजाम किया जाएगा। मगर मित्रों, ये सारा करना है तो एक मजबूत भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए। चाहिए या नहीं चाहिए बताओ भाई? चाहिए ना? मगर ये 8-10 हजार लोगों से सरकार बनती है क्या? बनती है? तो क्या करोगे भाई? दिन तो बहुत कम रह गए, क्या करोगे? अरे घर घर तो जरूर जाइए, मगर जमाना आगे बढ़ गया है। कितने लोगों के पास टेलीफोन है? मोबाइल कितने लोगों के पास है ना? सबके पास। मेरी सभा समाप्त होते ही हर एक व्यक्ति 30-30 लोगों को टेलीफोन कर कमल के निशान पर बटन दबाने के लिए कहेगा। क्या कहेगा? भाई बहन बहनोई, चाचा चाची, बुआ भतीजा, वो बुआ भतीजा नहीं है, आपके बुआ भतीजा, सबको फोन करेंगे, कमल के निशान पर बटन दबाने के लिए कहेंगे, मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए कहेंगे, भाजपा सरकार बनाने के लिए कहेंगे, विद्यासागर सोनकर को जिताने के लिए कहेंगे। मैं मोदी जी को कह दूं, पक्का कह दूं, तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर संकल्प कर मुट्ठी भींच कर बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम। भारत माता की। अब सभा समाप्त की जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद।